हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे आप सभी का। आज आप लोगों के लिए करेंट अफेयर का फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमारे साथ जुड़ जाइए वीडियो में और चलिए सीखते हैं कि इसरो के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसरो क्या है, इसकी क्या काम है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखिए, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसे, क्योंकि यहां से अगर क्वेश्चन की बात करें तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि यहां से क्वेश्चन नहीं आता है। हमेशा आता है, इस बार भी आया है, अगले बार भी आएगा, हमेशा आते रहता है, क्योंकि यह हमारे लिए, इंडिया के लिए बहुत गौरवपूर्ण बातें को उजागर करती है, साहस भरती है, उत्साह भरती है। और जीवन में जितने भी दैनिक आवश्यकता है, चाहे हम जिस माध्यम से जुड़े हुए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़े हुए, सब इसरो की देन है। तो चलिए इसको हम सीखते हैं, थोड़ा याद करते हैं कुछ पॉइंट जो एग्जाम में भी पूछ सकता है और ऐसे नॉलेज के लिए भी याद रखते हैं। चलिए देखिए, पहला तो है इसरो क्या है। तो इसरो जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान या एक संगठन है। फिर से देख लीजिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है भारत का इसरो। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका है कि उद्देश्य क्या है, इसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है अंतरिक्ष में विकास करना। हम अंतरिक्ष में विकास के लिए उत्सुक हैं और महत्वाकांक्षी है, और उसे पूरा करने के लिए इस पर दिन रात काम होती है इसरो के। अब कहेगा कौन काम करता है, तो हमारे साइंटिस्ट लोग काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग काम करते हैं। दूसरी बातों में कहा जाए तो राष्ट्रीय हित के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इसकी जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वह बेंगलुरु में है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इतना आपका बेसिक नॉलेज हो गया। उद्देश्य पूछ देगा तो आंतरिक प्रौद्योगिकी विकास करना, राष्ट्रीय हित में कार्य करना, और मुख्यालय कहाँ, बेंगलुरु। किस राज्य में, कर्नाटक राज्य में है। अब है इसरो का पुराना नाम भी था। डायरेक्ट यह इसरो की स्थापना नहीं हुई थी, इससे पहले इसका कुछ और नाम था। तो इसका पुराना नाम था इंस्कोपार, INCOSPAR, इंस्कोपार इसका पुराना नाम था। हिंदी में कहें तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति था। यह भारत सरकार के देखरेख में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी, इंस्कोपार की, 1962 ईस्वी में। और उसके बाद इसके बारे में जानकारी मिली विक्रम साराभाई को। तो विक्रम साराभाई की महत्वाकांक्षी सोच ने इनका नाम चेंज कर दिया। 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इंस्कोपार से बदलकर उसका नाम जो है इसरो कर दिया गया। किसके महत्वाकांक्षी दूरदर्शी सोच के कारण, विक्रम साराभाई के कारण। विक्रम साराभाई कौन थे, तो विक्रम साराभाई भारत के एक प्रमुख फिजिक्स के क्षेत्र में एक साइंटिस्ट थे, भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, खोज किया सौर और आंतरिक क्षेत्रों में जो क्षेत्र हैं, सौर के क्षेत्र में जो क्षेत्र हैं खगोल में, उसकी व्याख्या की, सौर के बारे में व्याख्या की, और हमें एक नई दुनिया तक पहुंचाने में मदद किया। चलिए देखिए, अब है कि यहां से कह देता है कि वास्तविक स्थापना की बात अगर हम करें इसकी, इसरो की, तो इसरो की वास्तविक स्थापना अगर पूछ दिया जाए आपसे तो 15 अगस्त 1969 यानी 1969 ईस्वी को, यानी गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद जो है इसरो की स्थापना हुई। मोटा मोटी याद रखिए, क्योंकि गांधी जी की 1869 में हुआ था और यह 1969 में 100 साल पूरने के बाद इसकी स्थापना हुई। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक का जन्म भी जान लेते हैं, पूछ देता है कभी कभी। जो विक्रम साराभाई का जन्म पूछ देगा तो 12 अगस्त 1919 ईस्वी के समय हुआ था, जब जालियांवाला बाग चल रहा था, हत्याकांड हुआ था, उसी समय इनका जन्म हुआ था, विक्रम साराभाई जी का, अहमदाबाद गुजरात में। और फिर मृत्यु हो गई 30 सितंबर 1971 ईस्वी को त्रिवेंद्रम में, केरल में इसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, मृत्यु का कारण क्या था? मृत्यु का कारण था कि जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो होता है उसके डिजाइन कर रहे थे,
प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे और उस स्थिति में थोड़ा बात करने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम से वह 1 घंटा पहले बात किए और उसके फलस्वरूप बात करने के फलस्वरूप जो है इनकी मृत्यु हो गई। हृदयघात से कहा जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई और रहस्य क्या है यह किसी को पता नहीं है, लेकिन जहां भी देखिए इसकी मृत्यु का कारण सिर्फ रहस्यमय ही जाना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर हृदयघात भी लिखा हुआ है। इसरो के पहले अध्यक्ष के रूप में कौन जाने जाते हैं, पहला सवाल होता है यहां से। तो इसरो के अध्यक्ष विक्रम साराभाई ही थे। पहला पूछ देगा इसरो के पहला अध्यक्ष कौन थे, तो विक्रम साराभाई। अच्छा, वर्तमान बहुत पूछ रहा है, वर्तमान अध्यक्ष जान लीजिए। इसरो के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं श्री एस सोमनाथ। इसी के समय में, इन्हीं के समय में चंद्रयान 3 जो अभी लॉन्च हुआ था, गया, लैंडिंग किया चंद्रमा पर, तो इन्हीं के समय हुआ था, सोमनाथ जी के समय में। और जिस जगह पर चंद्रयान 3 लैंडिंग किया था उस जगह का नाम रखा गया था शिव शक्ति। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं चंद्रयान 1 के बारे में, चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 और प्लस आदित्य L1, ये सभी के बारे में पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। आप पिछले वीडियो में अगर नहीं देखे हैं तो उसे देख सकते हैं, लेकिन फिर एक बार रिकॉल करवा देते हैं हम। अगर दूसरे बात में करें, दूसरी बात माने इससे पहले यानी एस सोमनाथ के पहले की बात करें तो के सिवान थे अध्यक्ष, इसरो के अध्यक्ष के सिवान थे और उनके समय में चंद्रयान 2 गया था। चंद्रयान 2 कब गया था, 2019 ईस्वी में गया था और लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया, वह क्रैश हो गया। लेकिन जिस जगह पर वह क्रैश होकर गिरा था उस जगह का नाम तिरंगा रखा गया। तो ये भी पॉइंट आपके लिए अच्छा है। एक बच गया चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 जो 2008 में गया था माधवन नायर जी की अध्यक्षता में, उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे, माधवन नायर इसरो के अध्यक्ष थे 2008 में। और चंद्रयान 1 गया था, चंद्रयान 1 गया था, चंद्रयान 1 के टकराने के फलस्वरूप वो भी क्रैश हो गया और जिस जगह पर गिरा था उसका नाम रखा गया था जवाहर पॉइंट। तो तीनों पॉइंट याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर चंद्रयान 3 के बताएं, चंद्रयान 3 जहां पर लैंडिंग किया था शिव शक्ति, चंद्रयान 2 जहां पर क्रैश होकर लैंड किया था, गिरा था, उस जगह का नाम तिरंगा, और चंद्रयान 1 जिस जगह पर वो भी क्रैश हुआ था उस जगह पर का नाम रखा गया था जवाहर पॉइंट। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा और तीनों के अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा। वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ, इससे पहले चंद्रयान 2 के समय में तो के सिवान, और 2008 में के एन माधवन नायर। तो इतना याद रखिएगा, आपको यहां से क्वेश्चन आपका पूछते रहता है। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इसरो क्या है, तो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह क्या है, यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एक संगठन है जिसका कार्य है औद्योगिक क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास लाना, गति लाना, राष्ट्रीय हित की आवश्यकताओं में कार्य करना, है ना, राष्ट्र के लिए काम करना। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है और बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो का पुराना नाम नास्कोपार था, नास्कोपार, जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कहा गया। यह जो हुआ था 1962 ईस्वी में, किसके समय में, जवाहरलाल नेहरू जी के समय में यह सरकार के माध्यम से इसकी स्थापना हुआ था इंस्कोपार की। लेकिन उस समय 1962 ईस्वी के समय में चाइना युद्ध हुआ था जिसके कारण 2 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई थी 1964 में, और कमान संभाली कौन, इंदिरा गांधी। यह कार्य चल रहा था तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में नेस्कोपार की स्थापना हुआ था, लेकिन उसके गुजर जाने के बाद जब यह नाम बदला गया था 1969 में, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना था। तो इसे भी याद रखिएगा। अगर कहे कि नेस्कोपार की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में, तो तीसरी में हुआ था, लेकिन इसका नाम चेंजिंग कर दिया गया था कौन पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना में। और स्थापना पूछेगा इसरो की तो चौथी पंचवर्षीय योजना में, तो इसे भी याद रखना है। विक्रम साराभाई के दूरदर्शी सोच ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया, इसरो कर दिया। वास्तविक स्थापना इसरो की कब हुई, तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। अच्छा, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक थे कौन, विक्रम साराभाई। इनका जन्म कब हुआ था, जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तब 12 अगस्त 1919 ईस्वी को अहमदाबाद जिले में। चलिए
मृत्यु कब हुआ? 30 सितंबर 1971 ईस्वी को केरल के त्रिवेंद्रम में हुआ था। क्या खोज किए थे? सौर और अंतर, जो ऊपर में खगोल है, सौर तथा अंतरग्रहीय क्षेत्र का खोज किए थे। भौतिक वैज्ञानिक थे। वर्तमान में कौन है इसरो के अध्यक्ष? एस सोमनाथ। 2023 में 2023 के समय चंद्रयान 3 गया था, उस पॉइंट का नाम रखा गया था शिव शक्ति। 2019 में गया था चंद्रयान 2, किसके समय में? तो ये गया था के सिवान के समय में। और उस चंद्रयान 2 जहां पर लैंडिंग किया था, क्रैश होकर गिरा था, उसका नाम तिरंगा रखा गया। और 2008 में माधवन नायर के नेतृत्व में गया था, अध्यक्षता में। और उस समय चंद्रयान 1 जिस जगह पर क्रैश किया था, लैंडिंग किया था, उसका नाम जवाहर पॉइंट दिया गया था। तो इतनी सारे पॉइंट, ये आशा करते हैं कि आपको दिमाग में सेट हो गया होगा। ऐसी वीडियो के लिए थोड़ा लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी हम ऐसा कंटेंट लेकर आपके पास आए वो सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए मिले। तो ऐसी करंट अफेयर टॉपिक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ चैनल पे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।